हैप्पी मॉर्निंग गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर। आज है 16/5/2025 बिहार एसआई मॉर्निंग बैच। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि सुलेमित कीजिए सूची 1 और सूची 2 से। तो सूची देखिए, पहला है हड़प्पा, रावी नदी के किनारे है। हस्तिनापुर गंगा नदी किनारे है। और नागार्जुन कोडा ये कृष्णा नदी के किनारे है। और पैठन जो है कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद का है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण जो है कि ऋग्वेद का है। तो इससे इसको याद रखेंगे, ब्राह्मण इतराता है ज़्यादा, तो इसलिए ऐतरेय ब्राह्मण हो जाएगा, ऐसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? तो महावीर का जन्म स्थान जो है कि कुंडलपुर वैशाली में है। और गौतम बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था जन्म, नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कदम राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो कदम राजाओं की राजधानी बनवासी है। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ है? तो बनवासी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे, बाजार नियंत्रण का प्रथा लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आया था भारत। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का प्रथम वायसराय था। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये गारो का था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे, भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। एनजी रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। तो राज्य सूची में पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पाएंगे, कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो अंग्रेजी भाषा जो है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया है। तो 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो प्रत्येक 5वें वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। क्वेश्चन 15 देखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप उच्च न्यायालयों में से किस में आता है? ये कोलकाता उच्च न्यायालय में से आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, PIL है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। क्वेश्चन नंबर 17 पाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। ये प्राक्कलन समिति हो जाएगा, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इनमें राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। तो महाअधिवक्ता जो है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निर्देशक तत्व क्या है? तो निर्देशक तत्व अवाद योग्य हो जाएगा। निर्देशक तत्व क्या है? अवाद योग्य हो जाएगा निर्देशक तत्व, अवाद योग्य। क्वेश्चन 21 देखिए, कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो गोंडवाना चट्टान भारत में नवीनतम है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आएंगे, कश्मीर घाटी स्थित है किसके मध्य? वृहत हिमालय व पीर पंजाल के बीच कश्मीर हिमालय है, कश्मीर घाटी। क्वेश्चन 23 देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो अनायमुदी चोटी, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनायमुदी है। क्वेश्चन 24 देखिए, पाक स्टेट जल संधि स्थित है। तो ये तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच पाक स्टेट जल संधि स्थित है। क्वेश्चन नंबर
25 पे आएंगे। सहरियार जनजाति पाई जाती है, तो ये राजस्थान में सहरिया जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सही सुलेमित करें तो लोनार झील महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में है, लोकटक झील मणिपुर में है और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। तो यही सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन 27 के पूसा बोल्ड एक प्रजाति है, तो पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आएंगे। अग्लुहास धारा चलती है, तो ये हिंद महासागर में चलती है अग्लुहास जलधारा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, स्वेज नहर किसे जोड़ती है, तो ये स्वेज नहर लाल सागर व भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, टाइफून चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है, ये चीन सागर हो जाएगा। टाइफून चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र चीन सागर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ओम मीटर मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए, तो वाट हो जाएगा शक्ति का, नॉट हो जाएगा समुद्री जहाज की गति का, नॉटिकल हो जाएगा नौ संचालक का और कैलोरी हो जाएगा उष्मा का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अति निम्न ताप को मापा जाता है, अति निम्न ताप को क्रायोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, तो शीत ऋतु में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है और ग्रीष्म ऋतु में मंद गति से चलती है। अभी जो है कि पेंडुलम घड़ी मंद ऋतु से चल रही है और शीत ऋतु में वो तीव्र गति से चलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, मायोपिया को ठीक किया जाता है, तो मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है और हाइपर मायोपिया को उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है। तो मायोपिया छोटा है लिखा हुआ, तो ये बड़ा हो जाएगा अवतल लेंस, और हाइपर मायोट्रोपिया बड़ा लिखा हुआ है तो इसके लिए छोटा उत्तल लेंस लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आंत के रोग के निदान में उपयोग होता है, तो एक्स किरण जो है कि आंत के रोग में निदान होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभ के विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभ के विखंडन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आएंगे, लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान बढ़ता है। क्वेश्चन 42 देखिए, प्रतिदीप्त बल में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नियॉन और मरकरी जो है कि प्रतिदीप्त बल में गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन। क्वेश्चन 44 देखिए, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे देखिए कपूर, नेप्थलीन, ये सब है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, एजुराइट अयस्क है किसका, एजुराइट कॉपर का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, पीतल मिश्रण है, तो ट्रिक याद रखेंगे पिताजी, कॉपर और जस्ता का। पीतल किसका मिश्रण है, कॉपर और जस्ता का। तो कॉपर हो जाएगा 70% और जिंक हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, समुद्री जल को शुद्ध जल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के, चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है, तो CO2 के द्वारा चूने का पानी दुधिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं कहलाते हैं एल्किन कहलाते हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन।
तो एल्किन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, प्राकृतिक रबर का बहुलक है आइसोप्रीन है। प्राकृतिक रबर का बहुलक। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन 52 देखिए, निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? तो प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, साबुन ग्रीज को हटाता है तो पायसीकरण के द्वारा हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, उर्वरक में नहीं पाया जाने वाला तत्व है, तो ये हाइड्रोजन जो है कि उर्वरक में नहीं पाया जाता है। ये सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आएंगे, मनुष्य में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। तो मनुष्य में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 56 देखिए, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन 57 देखिए, बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ये टाइफाइड जो है कि बैक्टीरिया जनित रोग है, ये पानी से होता है और आंत प्रभावित होता है, शरीर का आंत प्रभावित होता है टाइफाइड के द्वारा। क्वेश्चन 58 देखिए, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र डैश हो जाता है, तो रंध्र का छिद्र खुल जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 पे आएंगे, निम्न में से अनचयी शर्करा है। तो सुक्रोज जो है कि अनचयी शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, रुधिर कणिका जो रक्त के थक्का निर्माण में सहायक है, तो यह प्लेटलेट्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, पूछ रहा है कि सुलेमित नहीं है। तो एपी कल्चर शहद यानी मधुमक्खी से, सेरीकल्चर सिल्वी वर्म से रेशम कीड़ा से, और हॉर्टिकल्चर फूल से, और पीसी कल्चर कीट से नहीं, पीसी कल्चर मछली से हो जाएगा। तो यही गलत था, तो पीसी कल्चर मछली से ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हल्दी के पौधे का खाने वाला भाग परकंद कहा जाता है। सचिवालय का फेमस क्वेश्चन। क्वेश्चन 64 देखिए, खमीर एक उदाहरण है। तो ये खमीर जो है कि कवक का एक उदाहरण है। क्वेश्चन 65 देखिए, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ये तिल्ली में यानी स्प्लीन तिल्ली में लसिका कोशिका बनती है। क्वेश्चन 66 देखिए, डीएनए में उपस्थित शर्करा होती है। तो डीऑक्सीराइबोज डीएनए में उपस्थित शर्करा होती है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, 2,4-D है एक खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या हो जाएगा? अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 69 पे आएंगे, सरकार के द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है उदारीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्वेश्चन 71 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन करता है। तो नीति आयोग प्रकाशन करता है, निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग करता है। क्वेश्चन 73 देखिए, सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं को सीता माता की जयंती मनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कांगड़ा लघु चित्रकला, ये क्वेश्चन याद रखेंगे, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में मनाई जाती है? ये असम राज्य में मनाई जाती है, लेकिन कांगड़ा घाटी पूछेगा तब हिमाचल प्रदेश आप लोग मारेंगे। तो याद रखेंगे, कांगड़ा लघु चित्रकला ये असम से हो जाएगा और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसने लिखा है? तो मॉन्टेस्क्यू ने लिखा है द स्पिरिट ऑफ लॉज।
क्वेश्चन 76 देखिए, व्यावसायिक बैंकों का मुख्यालय कहाँ है? तो जमा स्वीकार करना व ऋण देना व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, लीला सैमसन का संबंध शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम से। लीला सैमसन का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, धौलावीरा को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया? तो 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आएंगे, नासा का अंतरिक्ष यान किस ग्रह के मिशन पर है? तो शनि ग्रह के मिशन पर है। नासा का अंतरिक्ष यान शनि ग्रह के मिशन पर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, किस वायुमंडल परत में, यहाँ पूछ रहा है वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो एक्जो स्फीयर, जिसे बहिर्मंडल कहते हैं, एक्जो स्फीयर में संचार वायुमंडल परत में संचार उपग्रह अवस्थित किया जाते हैं। संचार परत में कह रहा है, एक्जो स्फीयर बहिर्मंडल। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में निम्न तापी इंजन का अनुप्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 82 पर आएंगे, भारत की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है? तो ये त्रिशूल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, जंक ईमेल को डैश कहते हैं? तो स्पैम कहते हैं। पिछले दिन क्वेश्चन था सेट में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान देहरादून है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान देहरादून। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, OMR का तात्पर्य है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, निम्न में से कौन सा साइबर अपराध है? नहीं है। तो ऑनलाइन चैटिंग जो है कि साइबर अपराध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आएंगे, इंडेक्स हॉल संबंधित है कलापी डिस्क से? इंडेक्स हॉल संबंधित है कलापी डिस्क से। क्वेश्चन नंबर 88 पाएंगे, प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। प्लेइंग इट माई वे के लेखक सचिन तेंदुलकर जी हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, भटनागर पुरस्कार का संबंध है? तो भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 90 पाएंगे, आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशन को जाना जाता है? आंध्र केसरी। और बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया? तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अल मुख बारात कहाँ की गुप्तचर संस्था है? तो अल मुख बारात इराक का गुप्तचर संस्था है। मैना मिस्र का गुप्तचर संस्था है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, नीदरलैंड के राष्ट्र चिन्ह क्या है? तो नीदरलैंड का राष्ट्र चिन्ह शेर हो जाएगा, नीदरलैंड का राष्ट्र चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 94 पाएंगे, पर्थ, ब्रिस्बेन, मेलबर्न क्रिकेट के मैदान कहाँ स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, बेल बार्कर कप का संबंध है? तो मुक्केबाजी से बेल बार्कर शब्द का संबंध है, मुक्केबाजी से। क्वेश्चन 96 देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 151वां है। क्वेश्चन नंबर 97 पाएंगे, हाल ही में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो विनोद कुमार गुजियाल को बिहार का मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 98 देखेंगे, प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 99 पाएंगे, चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो ये एमेजॉन से प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 100 पाएंगे, मार्क कार्नी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कनाडा का
चुना गया। मार्क कार्नी को कनाडा का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो चलिए आज का सेट बढ़िया था। तो जो भी फ्रेंड नहीं आते हैं उसको शेयर कर दीजिए, जो आते हैं भी वो एक बार ज़रूर देख लीजिए 2x में करके, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और जो भी गलती होता है वो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोग ज़रूर अपना राय दें और कुछ अच्छा करने के लिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए आज इतना ही, फिर नेक्स्ट मिलते हैं।